हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ्स का एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य होगा कि जैसे हम लोग मैथ्स में तो बहुत बड़ी बड़ी और कठिन कठिन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी निगाह उन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं जाती है जो लगती बहुत छोटी हैं परंतु होती बहुत मोटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को वो ऐसे उठा लेता है और हम गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में, और 1-2 नंबर से या बहुत ही कम नंबर से हम लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज से हम लोग उन्हीं छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी बातों को हम अपने इस सेशन में उठाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज अपना टॉपिक मैंने लिया है परिमेय संख्या, ठीक है, मेरा आज टॉपिक है परिमेय संख्या। तो आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या शब्द की उत्पत्ति, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स की उत्पत्ति रेशियो या अनुपात से हुई है, ठीक है दोस्तों। रेशनल नंबर की उत्पत्ति रेशियो या अनुपात से हुई है। हम अनुपात को 1:2 या 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतः इसकी परिभाषा हो जाती है दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, ठीक है दोस्तों। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हम व्यक्त कर पाए वो P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए 5/6 एक परिमेय संख्या है, -5/6 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पे P बराबर -5 और Q बराबर 6, और ऐसे ही 3/4 बराबर, जिसमें P जो है 3 है और Q बराबर 4 है। ऐसे ही कई ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, 1/2 है, 3/5 है, 7/8 है, ठीक है। आगे है दोस्तों, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आगे है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ें या 0 में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान ही रहता है। उदाहरण के लिए 5/6 में हमें 0 अगर जोड़े तो 5/6 ही रहेगा, या 0 में 5/6 या 1/2 या कुछ भी परिमेय संख्या जोड़े तो वो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। आगे है, समान चिन्ह के अंश तथा हर वाली परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं। समान चिन्ह के अंश तथा हर वाली परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं और असमान चिन्ह के अंश तथा हर वाली परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है दोस्तों, प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से, जाहिर सी बात है 0 से बड़ी ही होगी, और प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है, ठीक है। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक या पॉजिटिव बनाना आवश्यक है, और किसी परिमेय संख्या के अंश व हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो परिमेय संख्या टॉपिक में छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में दोस्तों इतना ही, और इसके बाद हम लोग छोटी छोटी मगर मोटी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें उठा लेता है, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।